जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के अंतर्गत, जिसमें हम लोग देखेंगे आज भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। टॉप 50 MCQ आप लोगों को देखने को मिलेगा, परीक्षा में ज़रूर आएगा, ऐसा प्रश्नों का सीरीज लिया गया है। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त इंपॉर्टेंट क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहें। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। बात हो रही भारत छोड़ो आंदोलन की, ये कब शुरू हुआ था? क्या ये 8 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942, 2 अक्टूबर 1942 या फिर 26 जनवरी 1942? तो मित्रों, 8 अगस्त 1942 से आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है और यहाँ से मतलब 9 अगस्त 1942 को यानी 8 अगस्त वाली रात में ही ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है, यानी रात 12 बजे प्रमुख नेताओं को कैद भी कर लिया जाता है। आप सभी लोग भी कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहें और चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? क्या जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या बाल गंगाधर तिलक ने, या महात्मा गांधी ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? तो मित्रों, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। कब कहा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ये नारा इन्होंने दिया था, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था उस समय। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका विकल्प आपका सही होगा सी वाला। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 कह रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश वायसराय कौन था? यानी उस समय ब्रिटिश वायसराय यहाँ पर कौन था? क्या लॉर्ड लिथिगो थे, या लॉर्ड बेवल थे, या लॉर्ड माउंटबेटन थे, या लॉर्ड इरविन थे? तो मित्रों, उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय, ब्रिटिश वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथिगो। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित हुआ था? कौन से अधिवेशन में? क्या है कराची अधिवेशन में, या मुंबई अधिवेशन में, या लखनऊ अधिवेशन में, या फिर मद्रास अधिवेशन में? तो मित्रों, ये कौन से अधिवेशन में हुआ था? ये आपका हुआ था मुंबई अधिवेशन में। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? बात हो रही है गांधी जी की। क्या इन्हें आगरा में कैद किया गया था, या अहमदनगर में, या यरवदा जेल में, या फिर आगा खां पैलेस में? कब? जब भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जीरो आवर ऑपरेशन चलाया गया था तो उस समय इन्हें आगा खां पैलेस में कैद किया गया था। डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने भूमिगत रेडियो चलाया था? भूमिगत रेडियो अर्थात छुप करके रेडियो प्रसारण का काम करते थे, अर्थात लोगों के पास तक संदेश पहुंचाते थे। क्या राम मनोहर लोहिया जी थे, या फिर सरोजिनी नायडू थी, या महात्मा गांधी थे, या जवाहरलाल नेहरू थे? तो इसमें मित्रों, भूमिगत रेडियो का काम किया था राम मनोहर लोहिया जी ने। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, आंदोलन के समय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? आंदोलन के समय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? क्या इसे नेहरू जी ने किया था, या फिर तिलक जी ने किया था, या सुभाष चंद्र बोस ने किया था, या पटेल जी ने किया था? किसने किया था मित्रों? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाली महिला नेता कौन थी? महिला नेता की बात हो रही है भारत छोड़ो आंदोलन में कि प्रमुख रूप से कौन थी? क्या एनी बेसेंट जी थी, या अरोड़ा आसफ अली थी, या विजय लक्ष्मी पंडित थी, या फिर कस्तूरबा गांधी जी थी? तो इसमें मित्रों, अरोड़ा आसफ अली ये प्रमुख महिला
नेतृत्व करता थी। बी वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? क्या रास बिहारी बोस ने किया, या सुभाष चंद्र बोस जी ने किया, या भगत सिंह ने किया, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने किया? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है किसके द्वारा? तो रास बिहारी बोस के द्वारा, और बाद में इसका नेतृत्व सौंपा जाता है सुभाष चंद्र बोस जी को। तो इसलिए यहाँ पर स्थापना पूछा गया है, तो ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है नेताजी ने किस नारे को लोकप्रिय बनाया था? जय जवान जय किसान, या इनकलाब जिंदाबाद, या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या फिर सरफरोशी की तमन्ना? नेताजी की बात हो रही है, अर्थात सुभाष चंद्र बोस जी की। तो इन्होंने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है आज़ाद हिंद ने किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में युद्ध लड़ा था? कौन से साल युद्ध लड़ा था मित्रों? क्या 1940 में लड़ा था, या 1942 में लड़ा था, या 1943 में, या फिर 1945 में? तो ये युद्ध कब लड़ा था? ये युद्ध लड़ा था 1943 में। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और इसे आप लोग अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 12 कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की थी? आज़ाद हिंद फौज की यहाँ बात नहीं हो रही, किस देश में इन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा किया था? क्या सिंगापुर में, या जर्मनी में, या फिर भारत में, या फिर जापान में? कहाँ पर ये घोषणा हुई थी मित्रों? तो ये घोषणा हुआ था सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ था? टोक्यो में, या रंगून में, या कोलकाता, या दिल्ली? कहाँ पर था? तो आज़ाद हिंद फौज का जो मुख्यालय था इसकी बात हो रही है, और ये था आपका रंगून में। रंगून जो कि वर्मा म्यांमार की राजधानी है वर्तमान में। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आज़ाद हिंद फौज की महिला शाखा का नाम क्या था? महिला शाखा की बात हो रही है लक्ष्मी वाहिनी, या दुर्गा दल, या शक्ति सेना, या फिर भारत माता वाहिनी? कौन सा नाम था? तो मित्रों आज़ाद हिंद फौज की जो महिला शाखा थी इसका नाम था लक्ष्मी वाहिनी। लक्ष्मी वाहिनी। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है लक्ष्मी सहगल किससे जुड़ी हुई थी? लक्ष्मी सहगल क्या कांग्रेस से जुड़ी थी, या भारत छोड़ो आंदोलन से थी, या रॉयल इंडियन नेवी से, या आज़ाद हिंद फौज से? तो मित्रों लक्ष्मी सहगल जी आज़ाद हिंद फौज से जुड़ी हुई थी, इसलिए यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 जो कि बहुत ही आसान प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? क्या 15 अगस्त 1895, या फिर 23 जनवरी 1897, या 26 जनवरी 1899, या 14 अप्रैल 1901? बात हो रही है नेताजी के जन्म का। तो जन्म देखिए जन्म सभी लोग लगभग जानते हैं 23 जनवरी। ऑप्शन भी एक ही है, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि 23 जनवरी के साथ साथ सन भी याद कर लेना 1897। तो यहाँ पर आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि नेताजी किस राज्य से थे, अर्थात वह किस राज्य से थे, कहाँ पर उनका जन्म हुआ था? क्या बिहार में, या फिर उड़ीसा, या पश्चिम बंगाल, या असम? कहाँ से थे नेताजी? तो नेताजी की बात हो रही है मित्रों, और नेताजी थे पश्चिम बंगाल से। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 नेताजी उपाधि किसने दी, अर्थात इन्हें नेताजी किसने कहा था? नेताजी क्या इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, या भारतीय जनता ने कहा था, या फिर जर्मन रेडियो ने कहा था, या फिर गांधी जी ने कहा था? तो मित्रों गांधी जी ने इन्हें नेताजी की उपाधि दी थी। डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था?
दिल्ली चलो का नारा क्या गांधी जी ने दिया, या पटेल जी ने दिया, या फिर नेहरू जी ने दिया, या सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया? किसने दिया मित्रों? दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो का जो नारा था ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है सुभाष चंद्र बोस को किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाया था? मतलब किसने हटाया था? क्या गांधी जी ने हटाया था, या नेहरू जी ने हटाया था, या फिर पटेल जी ने हटाया था, या फिर गोखले जी ने हटाया था? तो बेटा गांधी जी को जब ये बने थे तो इनको हटाया था और पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाया गया था, और उसको किसने किया था? गांधी जी ने ये काम किया था। तो ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21। और अगर मित्रों अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इसे आप लोग शेयर भी करते रहें। प्रश्न है नेताजी ने कौन सा अखबार निकाला, मतलब कौन सा पेपर इन्होंने निकाला था? क्या हरिजन निकाला था, या स्वराज था, या आज़ाद हिंद था, या फिर नवजीवन था? तो नेताजी की बात हो रही है और नेताजी ने निकाला था आज़ाद हिंद फौज, इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि नेताजी की मृत्यु किस रहस्यमयी घटना से जुड़ी है? अर्थात ये रहस्यमयी घटना ही कह सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि हाँ इनकी मृत्यु हो गई थी, और कुछ लोग मान रहे हैं कि नहीं इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, हालांकि इसका साक्ष्य कोई भी नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि कौन सी, क्या ट्रेन हादसा था, या फिर गोलीबारी थी, या प्लेन क्रैश था, या बीमारी थी? तो मित्रों इसमें प्लेन क्रैश की घटना सामने आती है, इसलिए सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कौन सी समिति नेताजी की मृत्यु की जांच से जुड़ी थी? मतलब नेताजी की मृत्यु की जांच के लिए कौन सी समिति थी? क्या शाह आयोग था, या मुखर्जी आयोग था, या जस्टिस जैन कमेटी थी, या रॉयल कमीशन था? कौन सी समिति थी मित्रों? तो इसमें मुखर्जी आयोग था। कौन सा था? मुखर्जी आयोग था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस कार्यकारिणी को किसने भंग किया था? मतलब किसने भंग कर दिया था? क्या लॉर्ड माउंटबेटन ने, या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, या वायसराय की कार्यकारिणी ने, या फिर क्रिप्स मिशन ने? किसने किया था 1942 के दौरान कांग्रेस के कार्यकारिणी को भंग किया था? तो ये किया था मित्रों वायसराय की कार्यकारिणी ने। किसने किया था? वायसराय की कार्यकारिणी ने, अर्थात सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद किस राज्य में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? समानांतर सरकार क्या बंगाल में हुआ था, या महाराष्ट्र में हुआ था, या असम में हुआ था, या फिर पंजाब में हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था मित्रों? तो ये हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बाल विद्रोह कहाँ हुआ था? मतलब बच्चों का विद्रोह कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में, या बलिया में, या मदुरई में, या फिर पुणे में? तो ये कहाँ हुआ था मित्रों? तो ये हुआ था बलिया में। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बाल विद्रोह हुआ था। बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27। किसे भारत की जोन ऑफ साइलेंस कहा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे भारत की जोन ऑफ साइलेंस कहा गया था? क्या दिल्ली था, या नागपुर, या मद्रास, या मैसूर? तो इसमें कौन सा था मित्रों? तो इसमें था आपका मद्रास। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के किस नेता को आंदोलन विरोधी समझा गया? मतलब कांग्रेस का कौन सा ऐसा नेता था जिसे आंदोलन विरोधी समझ लिया गया? क्या महात्मा गांधी थे, या मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर सरदार पटेल, या राजेंद्र प्रसाद? तो इसमें मित्रों मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्हें क्या समझा गया कि ये आंदोलन के विरोधी हैं। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर कौन सी पार्टी बनाई थी? मतलब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हुए थे तो उस समय इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी? क्या स्वतंत्रता सेना, या भारत सेवा संघ, या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक, या आज़ाद मंच? तो इन्होंने मित्रों जब अलग हुए तो उस समय इन्होंने बनाया था फॉरवर्ड ब्लॉक। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर
हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि झांसी की रानी ब्रिगेड किस संगठन से जुड़ी थी। झांसी की रानी एक ब्रिगेड थी, ये कौन से संगठन से जुड़ा हुआ था? क्या आज़ाद हिंद फौज से था, या क्रांतिकारी दल से था, या भारतीय सेना से था, या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से था? कहाँ से था मित्रों? तो ये था आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा हुआ, आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा हुआ था, इसलिए ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का ध्वज किस रंगों से बना हुआ था, अर्थात आज़ाद हिंद फौज के ध्वज में कौन कौन से रंग थे? लाल सफ़ेद हरा, या नारंगी सफ़ेद हरा, या लाल नीला पीला, या फिर काला सफ़ेद और लाल? कौन सा था इसमें से मित्रों? तो इसमें से अगर हम लोग देखें तो इसमें से नारंगी सफ़ेद और हरा रंग था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश की मदद ली थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान में कौन से देश की मदद ली थी? क्या रूस की मदद लिया था, या अमेरिका की मदद ली थी, या फिर जर्मनी और जापान की मदद ली थी, या फिर चीन की मदद ली थी? तो इसमें इन्होंने जर्मनी और जापान की मदद लिया था। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने जापान से किस द्वीप समूह की सत्ता संभाली थी? मतलब कौन से द्वीप समूह की सत्ता इन्होंने संभाला था? अंडमान व निकोबार, या फिर लक्षद्वीप, या मालदीव, या सुमात्रा? तो सबसे पहले इन्होंने आज़ाद कराया था, आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को, और इसी की सत्ता संभाली गई थी। तो ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है आज़ाद हिंद सरकार ने किस मुद्रा को अपनाया था? युआन को, या रुपया को, या येन को, या फिर डॉलर? तो मित्रों युआन या येन या फिर डॉलर नहीं अपनाया गया था, रुपया अपनाया गया था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 कह रहे हैं नेताजी के रेडियो प्रसारण किस रेडियो से होते थे? कौन से रेडियो से इनका रेडियो प्रसारण होता था? ऑल इंडिया रेडियो, या रेडियो टोक्यो, या बीबीसी, या रेडियो रंगून? कौन से रेडियो से इनका प्रसारण होता था? तो मित्रों इनका प्रसारण रेडियो टोक्यो से होता था। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 36, और प्रश्न संख्या 36 तक अगर बेटा अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ज़बरदस्त तरीके से। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी? इंडियन स्ट्रगल पुस्तक, कुछ प्रमुख पुस्तकें भी हैं, वो उसका भी एक क्लास आप लोगों को देंगे, लेकिन उससे पहले ये जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, यानी कि इसमें इंडियन स्ट्रगल वाला जो पुस्तक का प्रश्न है इसको भी देख लीजिए। क्या जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, या रविंद्रनाथ टैगोर ने, या सुभाष चंद्र बोस जी ने, या फिर राम मनोहर लोहिया जी ने? तो मित्रों द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक जो थी इसे सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? कब इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था? क्या 1937 में, या 1938 में, या 1939 में, या 1940 में? तो इनको अध्यक्ष जो बनाया गया था वो 1938 में, और 1939 में विवाद हो गया था और ये छोड़ दिए, उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली थी। तो यहाँ पर आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध संवाद क्या था? क्या वंदे मातरम था, या दिल्ली चलो था, या भारत छोड़ो था, या फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो था? तो नेताजी का जो प्रसिद्ध संवाद था मित्रों वो इसमें से क्या था? दिल्ली चलो, यानी बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटिश भारत की सीमा पर किस शहर के पास पहली लड़ाई लड़ी थी? अर्थात ब्रिटिश भारत की जो सीमा थी वहाँ पर किस शहर के पास में अपनी पहली लड़ाई लड़ी थी? क्या दिल्ली के पास, या इम्फाल, या फिर मद्रास, या फिर कोहिमा? तो मित्रों इम्फाल के पास में इन्होंने अपनी सबसे पहली लड़ाई लड़ी थी। तो बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है नेताजी किस देश के मार्ग से भारत लौटे थे? मतलब किधर से होकर के भारत लौटे? क्या रूस से होते हुए, या जापान से होकर, या चीन से, या फ्रांस से? तो नेताजी मित्रों कहाँ से लौटे थे? जापान से होकर लौटे थे, इसलिए बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु कौन थे? 41 कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु कौन थे? क्या गांधी जी थे, या तिलक जी थे, या चित्तरंजन दास थे, या फिर नेहरू जी थे? तो चित्तरंजन दास जी को ये अपना राजनैतिक गुरु मानते थे, इसलिए यहाँ पर सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी की उपाधि किसे दी गई थी? सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी की उपाधि क्या गांधी जी को मिला था, या लक्ष्मी सहगल को, या सुभाष चंद्र बोस को, या सावरकर को? तो हर कोई सोचेगा इंडियन नेशनल आर्मी यानी भारतीय आज़ाद हिंद फौज की बात हो रही है, तो ये सुभाष चंद्र बोस रहे होंगे सुप्रीम कमांडर, लेकिन नहीं, इसके सुप्रीम कमांडर कौन थी? लक्ष्मी सहगल थी। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है, जापान में नेताजी को क्या कहा जाता था? क्या इन्हें इंडियन जनरल कहा जाता था, या इंडियन फाइटर, या फिर इंडियन हीरो, या फिर इंडियन टाइगर? क्या कहा जाता था जापान में? तो जापान में इन्हें इंडियन हीरो कहा जाता था। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है, नेताजी का प्लेन किस स्थान पर क्रैश हुआ था? मतलब कौन से स्थान पर नेताजी का प्लेन क्रैश हुआ? क्या टोक्यो में, या ताइहुकू, या रंगून, या फिर हनोई? तो मित्रों, इनका जो प्लेन क्रैश हुआ था वो ताइहुकू में क्रैश हुआ था, इसलिए बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि किस महिला को आज़ाद हिंद सरकार में मंत्री नियुक्त किया गया था? कौन सी महिला थी जिसे आज़ाद हिंद सरकार में मंत्री का पद दिया गया था? क्या विजय लक्ष्मी पंडित थीं, या अरुणा आसिफ अली थीं, या कैप्टन लक्ष्मी सहगल, या दुर्गा भाभी? तो बेटा कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो थी, इन्हें आज़ाद हिंद सरकार में मंत्री का पद दिया गया था, इसलिए सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है, भारत छोड़ो आंदोलन की समाप्ति कब हुई? शुरुआत तो हुआ था 8 अगस्त। देखिए ये शुरू कब हुआ था? तो शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को शुरू होता है। पूछा गया है कि समाप्त कब हुआ? 1943 में, या 1944 में, या 1945 में, या फिर 1946 में? भारत छोड़ो आंदोलन की समाप्ति तो ये होता है 1945 में। कब होता है मित्रों? 1945 में। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 47, भारत छोड़ो आंदोलन को किस अंग्रेज समाचार पत्र ने अराजक विद्रोह कहा था? मतलब कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र था जिसने इसे अराजक कहा था, अराजक विद्रोह? द टाइम्स, या फिर द गार्जियन, या डेली मेल, या फिर द सन? कौन सा ऐसा पत्र था? तो इसमें मित्रों जो डेली मेल था, इसने क्या कहा था? अराजक विद्रोह कहा था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के किस नेता ने प्रशासन को चुनौती देने का नेतृत्व किया था? कौन सा नेता था जिसने प्रशासन को चुनौती दे डाला था? क्या महात्मा गांधी थे, या जयप्रकाश नारायण थे, या राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर मौलाना आज़ाद जी थे? तो इसमें जो जयप्रकाश नारायण जी थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने प्रशासन को उस समय चुनौती दी थी, अर्थात सीधी सरकार को चुनौती दिया था। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में भारत में किस दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है? बात हो रही पराक्रम दिवस की। तो देखिए यहाँ से दो प्रश्न बनता है, तो पराक्रम दिवस किसके याद में मनाया जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के याद में। और किस दिन मनाया जाता है? क्या 26 जनवरी को, या 23 जनवरी को, या 15 अगस्त, या 18 अगस्त? तो ये मित्रों नेताजी के जन्मदिवस पर मनाया जाता है, अर्थात 23 जनवरी को मनाया जाता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय डू या डाई को अंग्रेजी में क्या कहा गया? तो डू और डाई कहा गया था। क्या कहा गया था मित्रों? डू और डाई। सी वाला विकल्प बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने 50 प्रश्नों की सीरीज देख ली है, और आप लोगों को इस सीरीज कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर अब तक आप लोगों ने मित्रों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, और खूब अधिक ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप शेयर भी कीजिए अपने मित्रों के पास में। और क्लास आपको कैसा लगा ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहें, क्योंकि आपका फीडबैक अगर कोई भी सुधार की आवश्यकता है तो उसमें मदद करता है, कोई सुझाव है तो उसमें भी मदद करता है, और क्लास को और अधिक बेहतर बनाने में भी मदद करता है।
तो मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।